गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आद्या को हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि प्यारी सी बिटिया है, पूजा की बिटिया है, उसका बर्थडे है। तो वहाँ पे पूरा परिवार पहुँचा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक परिवार अगर इकट्ठा होता है। आंटी जी ने जो बाल कराया है स्ट्रेट, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भाई, इसको बोलने की क्या ज़रूरत है? वो उनको अच्छा लग रहा है, उनकी फैमिली को अच्छा लग रहा है, उनके पैसे हैं, वो अपनी बॉडी पे कुछ भी कराएं, हम लोगों को क्या प्रॉब्लम। लेकिन इन लोगों के टाइटल थंबनेल से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आंटी जी, बाल आपने कराया, पैसे आपने खर्च किए, तो किसी को जलन क्यों होगी? जो आप लोग बोल रहे हैं कि मेरे बालों को देखकर लोग जल जाएंगे, क्यों जलेंगे? जिसको कराना होगा खुद करा लेगा। कौन सा 2-4 हज़ार रुपए किसी के पास नहीं है? आपके बाल को देखकर क्यों जलेंगे? तो कहीं ना कहीं टॉन्ट आप लोग मारते हो। अब आते हैं थोड़ा आंटी जी के ज्ञान की बातें। आंटी जी ज्ञान बहुत देती हैं टाइटल के माध्यम से, और वीडियो में भी बोलती रहती हैं। तो इन्होंने जो टाइटल डाला कि बेटी बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, तो ये बात तो सच है आंटी। बेटी का अटैचमेंट माँ से होता है, और माँ के लिए वो जो करेगी वो अलग लेवल का होगा। लेकिन बहुएं आपकी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। बहुएं ना आपकी जबान लड़ाती हैं, आप इतना टॉन्ट मारते हो तब भी चुप रहती हैं। आज के ज़माने में देखा जाए तो आपकी बहुएं सीधी सादी हैं। आपने भी फ्रीडम दे रखी है बहुओं को, ऐसा नहीं है। इतना नाच गा रही हैं तो फ्रीडम से ही है। लेकिन अगर काम को लेके अगर आप जज करते हो तो काम को लेकर देखो, कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, लेकिन बहुएं आपकी बेकार नहीं है। अब आते हैं जगत भैया के ऊपर। तो जगत भैया ने जो बात बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब बहू बेटी नहीं बन सकती है तो सास ही कौन सी माँ बन जाती हैं। सास भी तो माँ नहीं बनती हैं। जितना आप अटैचमेंट अपनी बेटी से रखते हो, क्या आप बहू से रखते हो? बिल्कुल नहीं रखते हो। तो यहाँ पे सबको लग रहा था कि कंट्रोवर्सी शुरू होगी। तो हाँ, मुझे भी लग रहा था कि ये लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि जगत भैया कंट्रोवर्सी करके ही व्यूज कमाते हैं। नॉर्मल ब्लॉग से उनके व्यूज उतने अच्छे नहीं आते, ये सच है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल को वैसा बना लिया है। तो आप लोगों को एक पते की बात बताऊं कि इनके घर की जो कंट्रोवर्सी होती है बातचीत करके होती है। पहले फोन पे बताया जाता है कि आज टॉपिक में ये डालूंगी और तुमको ये बोलना है। अब आते हैं इनकी छोटी बहू के मिसकैरेज का, जो ये लोग बोल रहे थे कि मेरे छोटे बेटे ने बिना बोले ही डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब एक ही घर में रहते हैं तो ऐसा कोई अपनी मनमर्जी का नहीं करेगा। उसको भी अपनी माँ से सामना करना है, अपनी भाई से सामना करना है। तो पहले ये बोला जाता है कि तुम ऐसा टॉपिक डालोगे और मैं आके बोलूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो ये जो इनके घर की कंट्रोवर्सी होती है वो फेक होती है। आप लोग रियल समझ के बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होया करिए। जगत भैया की फैमिली की भी गलती नहीं है, क्योंकि पब्लिक को वही सब देखना पसंद आता है, सास बहू के झगड़े, उसी से वो एंटरटेन होती है। नॉर्मल ब्लॉग से तो उनको मजा नहीं आता। इसलिए जगत भैया पब्लिक की नस को समझ गए हैं और वो फेक कंट्रोवर्सी घर का करके पब्लिक को एंटरटेन कर ही देते हैं। तो आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए इनके घर की कंट्रोवर्सी का। हाँ, बाहर की कंट्रोवर्सी फेक नहीं होती, वो कभी कभी रियल होती है और बहुत ज्यादा ही रियल हो जाती है, लेकिन बाद में उसको लंबा खींच देते हैं इनकी फैमिली। अब आंटी जी गई हुई हैं अपनी बेटी के यहाँ। तो बेटी के यहाँ गई आंटी, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पैसे बता रहे हो कि मैं इतने पैसे लगा के आई। आंटी जी शायद इनके दामाद जो हैं वो ऑपरेशन वगैरह कराएंगे। किस चीज़ का ऑपरेशन है मैंने वीडियो नहीं देखा, आप लोग कमेंट्स करना। तो उसके लिए आंटी जी ने इमरजेंसी में गई और थोड़ा महंगा टिकट लेके गई। तो वीडियो में आंटी जी बोलने की क्या जरूरत है कि मैं 17,000 का टिकट लेके आई। आप बहुत पैसे की बात करते हो, कभी साड़ी के पैसे बोलते हो। आप जिसके घर गए हो ना, आपके बेटी को सुनकर बुरा लगेगा कि मम्मी को कहीं ना कहीं ये है कि इनके 17,000 रुपए लग गए हैं। भले आप उस बात को किसी वे में बोलो कि मैं बच्चों के लिए बहुत करती हूँ, बच्चों की तकलीफ सुनती हूँ तो मैं दौड़ के चली जाती हूँ। तो आंटी जी, कोई भी, आप तो पैसे कमा रहे हो, 17,000 लगा के चले गए हो। अगर कोई गरीब भी होगा ना और उसकी बेटी तकलीफ में होगी ना, तो 17 के और 34,000 उधार लेके भी जाएगा। तो उसको सुनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आंटी जी मुझे सही नहीं लगी हैं, जहाँ पे किसी के लिए आप कुछ करते हो और वहां पे पैसे गिना दो कि भाई मेरे तो इतना टिकट का पैसा लग गया। तो आंटी जी को बहुत अफसोस है कि जो ये 6,000 में आ सकती थी वो 17,000 में आई, और इन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि मैं इतना जल्दी आ भी गई और अभी ऑपरेशन का डेट लेट है। यहीं पे इनकी बेटी भी कुछ चीजें कह रही थी। मम्मी ने उनके पूछा कि तुमको लग रहा था कि सारी फैमिली आएगी, सारे बर्थडे मनाने आएंगे? तो उनकी बेटी ने कहा कि हाँ, मुझे लग रहा था कि भैया भाभी आएंगे, क्योंकि लोग उनको ट्रोल करते। अगर वो नहीं आते तो ट्रोल होते,
ट्रोलिंग के चक्कर में उनको आना पड़ा, क्योंकि हर जगह वो लोग घूमते रहते हैं और जब यहाँ पे नहीं आते तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती। तो एक तरह से देखा जाए कि इनकी बेटी इस बात को बोल रही है कि अगर ट्रोलिंग नहीं होती तो शायद ये लोग ना आते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि प्यार से आए हैं, तो पब्लिक तो यही समझेगी कि जगत भैया जगत भाभी अपने ट्रोलिंग से बचने के लिए वहां गए हैं। ये भी एक कंटेंट हो गया। अगर ये बोला जाता कि हाँ उनको अपनी भांजी के बर्थडे का इंतजार था, वो वहाँ खुशी से आए, तो समझ में आता। लेकिन वहाँ पे इनकी बेटी पूजा ने बोला कि भैया भाभी का मेरे को था कि अगर नहीं आएंगे तो ट्रोलिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि जगत भैया वो ट्रोलिंग के चक्कर में गए हैं, अपनी खुशी से नहीं गए हैं। दूसरी बात, आंटी जी ज्ञान देती हैं कि बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये ज्ञान कब दी थी? ये ज्ञान तब दी थी जब गृह प्रवेश हुआ था और जगत भाभी की मम्मी आ गई थी और 10-15 दिन रुक गई थी, तो आंटी जी जल्दी चली गई थी। तो उस टाइम पे जगत भाभी और भैया को बहुत ज़्यादा आंटी जी पसंद नहीं करती थी। तब ये माँ बेटे वीडियो बनाते थे छोटे वाले और बहुत ज़्यादा बनता था इनका, और ये लोग हमेशा अपने बड़े बहू और बेटे को कुछ ना कुछ बातों से लेके टॉन्ट मारते थे। हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूं, मैंने बोला कि ये लोग फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हो रही थी वो रियल कंट्रोवर्सी थी। तब आंटी और उनके छोटे बेटे का नया नया ही चैनल था, तो उन्हें इतना कंट्रोवर्सी का समझ में नहीं आता था और उन्हें ये भी नहीं समझ में आता था कि वीडियो में क्या बोलना है। तो जो उनको रियल लगता था वो सारी चीज़ें बोल देते थे, घर की बातें बोल देते थे। तो ज़्यादातर आंटी जगत भाभी को और जगत भैया को मतलब टॉन्ट मारती थी, क्योंकि जगत भाभी रहकर उनकी सेवा भाव नहीं करती थी, घूमती फिरती रहती थी, पढ़ाई को लेकर बाहर निकल गई थी। तब आंटी जी ने एक चीज़ बोला था, जब जगत भाभी की मम्मी वहाँ 1.5-2 महीना शायद रह गई थी, तो आंटी जी को ये बात अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था और ज्ञान दिया था कि बेटी के घर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, 1-2 दिन रह के चले आना चाहिए, बेटी के घर का पानी ज़्यादा दिन नहीं पीना चाहिए, मैं तो ऐसा करूँ ना, मैं ऐसा करूँ, मतलब अपने आप को अच्छा दिखा रही थी कि मैं बेटी के घर जाके ना टिकूँ। तो ये टॉन्ट जगत भाभी की मम्मी को मार रही थी और सबको पता था, वो वीडियो अभी भी पड़ी है। लेकिन अब आप देखो तो ये आके बेटी के यहाँ टिकती हैं, बेटी के यहाँ रहती हैं, भले आप सुख दुख में आते हो। वो भी जगत भाभी की मम्मी भी कोई ऐसे तो आई नहीं थी, फंक्शन था आई थी, मान लो बेटी परेशान थी उस टाइम पे, जगत भाभी परेशान भी थी, काफ़ी रोई भी थी उसके गृह प्रवेश के बाद, क्योंकि सास बहू में हो रहा था थोड़ा बहुत मनमुटाव, और साथ में इनकी बेटी को लेकर भी मनमुटाव हो गया था, उनकी प्रेगनेंसी थी और ये लोग गृह प्रवेश कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे जगत दीदी के साथ, पूल पार्टी वगैरह कर रहे थे सब वाटर पार्क में। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं अच्छी लगी थी, यानी इनकी बेटी को, क्योंकि बेटी को लगता था कि जगत दीदी को ये अपनी सगी बहन मानते हैं और मुझे कम मानते हैं। तो वहाँ हो जाता है, अगर मैं हूँ उस जगह पे तो मुझे भी, अगर मेरा भाई किसी लड़की को ज़्यादा मानेगा, वो भी दीदी बोल के, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो जलन होगा। तो वही सेम चीज़ इनकी बहन को भी था, तो वो तो नॉर्मल है। तो आंटी जी ने ज्ञान बहुत दिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आंटी जी, अब वो ज्ञान आपका कहाँ चला गया? आप ज्ञान तो देते हो पर उसको अमल नहीं करते हो। और उनकी मम्मी बेचारी कोई वहाँ आके टिकने नहीं लगी थी, बेटी का तकलीफ था, 10 दिन रुक गई थी, तो कोई गलत काम नहीं की थी। सब कोई अपनी उतनी दूर बेटी के घर जाएगा तो 10-15 दिन सोचेगा कि चलो रह के चलती हूँ, बेटी मेरी अकेली है। उसके बाद जब जगत भाभी परेशान थी, जगत भैया का अफेयर आया, तब वो लोग आके 1 महीना टिके, तब आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आंटी उस टाइम पे अब जगत भाभी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि ये जगत भाभी की वजह से इनका चैनल चमक गया था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। तब अब जगत भाभी में कोई कमी आंटी जी को नहीं दिखाई पड़ रही है। अब उनकी मम्मी जाके वहाँ पे रहे ना रहे, अब आंटी जी को फर्क नहीं पड़ता है। तो आंटी जी कभी कभी आप ना बड़बोलेपन में ऐसा बोल जाते हो, फिर उस पर अमल नहीं कर पाते हो, तो कभी कभी बड़बोलापन बहुत बेकार होता है। ऐसे डायमंड को लेके भी आपने झूठ बोला था, अंबाला में बोला कि मेरे पास कोई डायमंड की चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि नाक की कील भी नहीं है, जबकि आपने एक वीडियो बनाया था तो उसमें दिखाया था, कील ही दिखाया था नोज का, तो उसमें आपने बोला था कि ये फर्स्ट डायमंड का है जो मैंने नोज रिंग लिया है। तो आप झूठ बोलते हो, साफ साफ वीडियो में पता चल जाता है और पब्लिक समझ जाती है, आप कह के तो भूल जाते हो पर रिएक्शन वाले नहीं भूलते हैं। तो आंटी जी पैसे मत गिनवाइए, आपके नातिन का बर्थडे है, एंजॉय करिए। और